आज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। सती शंकर भगवान से कह रही है कि प्रभु आपका उद्देश्य था मेरे मन को भगवान के चरणों में लगाना, तो उसके लिए आपने ये उपक्रम किया, तरीका निकाला। मैं चाहती तो राम भगवान को मनुष्य समझ के भी वहां जाकर के उनको डायरेक्ट बोल सकती थी कि हुआ क्या है, तुम रोते क्यों हो, तुम तड़प क्यों रहे हो। अरे तुम्हारी पत्नी खो गई है तो आदमियों से पूछो, ये पेड़ों से पूछने की क्या जरूरत है? ये पक्षी बताएंगे क्या? चलो मैं तुम्हारी सीता को तुमसे मिला देती हूं। पर आपका उद्देश्य ये नहीं था। आपका उद्देश्य था कि मैं भगवान की महिमा को समझ लूं, क्योंकि आज तक मेरे मन में यही अहंकार था कि मैं दक्ष की पुत्री, शंकर भगवान की धर्मपत्नी, हमसे बढ़ के इस संसार में कोई भी नहीं है। पर आप ये बताना चाहते थे कि इस संसार में आप भी किसी परमात्मा का ध्यान करते हो, जिस परमात्मा का ध्यान आप करते हो उसका ध्यान मैं भी करूं, ये आपका उद्देश्य था। आप चाहते हैं तो दूसरे तरीके से भी भगवान राम से कह सकते थे कि प्रभु आप नारायण का रूप बना करके मेरी सती को दर्शन दे दो, इसका कल्याण कर दो। पर आप तो ऐसा उपाय ढूंढते थे कि भगवान मेरे शरीर के कण कण में, क्षण क्षण में, पल पल में मूर्तिमान हो जाए। उठूं बैठूं सोऊं जागूं भागूं, जिधर देखूं उधर मेरे को आप ही राम जी का दर्शन हो, ऐसा आपका उद्देश्य था। और आपने ही मेरी बुद्धि को घुमाया और घुमा करके मेरे को सीता का रूप बनाने को मजबूर किया। मैंने नहीं बनाया, आपने बनवाया। और उसके पश्चात मैं जब गई, राम जी को प्रणाम किया, लक्ष्मण भी पहचान गए, राम भी पहचान गए, भगवान ने अपना ऐसा रूप बताया। उसके बाद आपने मेरा त्याग कर दिया। जिस राम को मैं उसी क्षण आपका कहना मान के मान जाती, पर मैं नहीं मानी, पर मेरे को आपने उसका ऐसा अपरोक्ष रूप से, अज्ञात रूप से दंड दिया जिसको दुनिया को कोई भी आदमी समझ नहीं पाया, पर मैं समझ गई। 87,000 साल का आपका वियोग रहा। और आपने ये नहीं कहा कि तू मर जा, तू घर छोड़ जा, तू मेरा घर त्याग दे, मेरे से दूर चली जा, मैंने तेरा त्याग कर दिया। पर आपने फिर मेरी बुद्धि को घुमाया और मैंने ही भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ऐसी कृपा करो कि ये शरीर छूट जाए। दुसह विपत्ति विवाह, ये दुसह विपत्ति चली जाए। और आपने ही प्रेरणा करके नारद जी को भेजा, आपने प्रेरणा करके हिमाचल घर पैदा किया, आपने प्रेरणा करके मेरे शरीर के 52 अंगों की पूजा करवाई, आपने ही प्रेरणा करके दुनिया को बताया। राम जी को जिसने जिंदा में नहीं किया हो, लेकिन मरते समय यदि उसने भगवान की याद कर ली तो उसके अंग अंग की पूजा होती है, उसके एक एक रोम रोम की पूजा होती है। आपने मेरे शरीर के 52 अंगों की पूजा करवाई, नारायण की कृपा से मेरे को समझता है। और मरते समय नारायण भगवान ने मेरी कैसी बुद्धि घुमाई।
कोई पति अपनी पत्नी को दुख दे तो पत्नी उसका मुंह भी देखना नहीं चाहती, और वो कैसा 87,000 वर्ष तक इतना कष्ट, इतना दुख। मेरी हालत तो ये हो गई थी, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं मूर्ख ऐसी जली, कोयला भई ना राख। न अपने पिता को बता सकती हूँ, न अपनी बहनों को बता सकती हूँ, न अपने परिवार को बता सकती हूँ। अपने दिल का दुख अपने दिल में लेकर के पूरा जीवन जी। संसार में कोई और स्त्री होती तो वो तलाक लेती, घर से भाग जाती, लेकिन आपने मेरे को नहीं कहा भागने को, और मैं भी भागी नहीं। और आपने ऐसी बुद्धि घुमाई कि मैंने मरते समय नारायण भगवान की कृपा से, क्योंकि नारायण भगवान का दर्शन हो गया था मेरे को, तो भगवान ने कहा यदि मेरा भजन करेगा तो भी कल्याण होगा, यदि कोई मेरी परीक्षा लेने आएगा तो भी कल्याण होगा, यदि कोई मेरे साथ में धोखे से भी मेरे सामने आ जाएगा तो भी कल्याण होगा। तो नारायण भगवान ने अपनी बात को पूर्ण किया, और पूर्ण करने के बाद में मरते समय पूरी बुद्धि को घुमाया ऐसा कि सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मैंने मरते समय आपके चरणों का स्नेह मांगा, और दक्ष की जगह पर्वत की पुत्री बन के रही, जड़ बन के रही, मूर्ख बन के रही। आपने सप्तऋषियों को भेजा परीक्षा लेने के लिए, पर मैं टस से मस नहीं हुई। ये सब नारायण की कृपा है, ये आपके राम की कृपा है। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई, तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। आपने बहुत समझाया था, फिर भी मेरा जो मलिन मन था इसमें बोध नहीं आया, और परिणाम क्या हुआ, उसका दंड मैंने भोगा, और ऐसा भोगा कि अजहू कहूं कछु संशय मन मोरे। वो शरीर तो बीत गया, लेकिन आज भी मेरे मन में कुछ संशय है। करहु कृपा विनवों कर जोरे, प्रभु अब कृपा करो, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करती हूं। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथुस समझ कर हो जनि क्रोधा। पूर्व जन्म में प्रभु आपने मेरे को बहुत समझाया था, बहुत समझाया था, पर मैं समझी नहीं, और इसलिए क्रोध नहीं करना आपने। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। बोले उस समय जो मेरे मन में शंकाएं थी, संदेह थे, अब वैसे संदेह नहीं है। अब मेरे मन में उस राम जी की कथा की सुनने की रुचि पैदा हो गई है, रुचि पैदा हो गई। मैं जो राम कथा करता हूं और संसार के लोग सुनते हैं, तो उसके लिए मेरे को कई उपक्रम करने पड़ते हैं, कई तरीके निकालने पड़ते हैं। कि आपको पुत्र चाहिए, आइए कथा सुनिए। आपको मकान चाहिए, आइए कथा सुनिए। आपको संसार चाहिए, आइए कथा सुनिए। आपको भगवान की भक्ति चाहिए, आइए कथा सुनिए। आपका काम नहीं चलता, आइए कथा सुनिए। आपको मेरे को भोजन कराना है, 3 दिन कथा सुनो। आपसे मेरी बात करनी है, 3 दिन कथा सुनो। आपसे मेरे से चर्चा करनी है, 3 दिन कथा सुनो। आप महात्मा समझ के मेरे पास आए हैं, कुछ ज्ञान चाहिए, तो 3 दिन कथा सुनो। तो 3 दिन में क्या होता है, रुचि पैदा होती, रुचि।
क्योंकि जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा, जब तक रुचि नहीं होगी, जब तक आनंद नहीं आएगा, तब तक आदमी उसको एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, ग्रहण नहीं करता। जब रुचि पैदा हो जाती है और बात मन के अंदर धंसने लग जाती है, तब आदमी को ज्यादा समझाने की आवश्यकता पड़ती नहीं है, वो भगवान के रास्ते पर चल पड़ता है। पार्वती ने कहा, तब कर अब से विमोह मन नाही, अब मेरे मन में पुरानी बातें नहीं हैं। राम कथा पर रुचि मन माही, अब राम कथा में मेरी रुचि हो गई है। कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। पार्वती ने कहा, ऐ सर्पों को धारण करने वाले शंकर भगवान, मेरे को पवित्र राम कथा सुनाओ। बंदों पद धर धरणी सिर, विनय करो कर जोरी। वर्णो रघुबर बिसद जस, श्रुति सिद्धांत निचोरी। बोले, मैं आपके चरणों में झुक करके प्रणाम करती हूँ, सिर झुका के प्रणाम करती हूँ और दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। वर्णहु रघुवर विशद जस, भगवान के विशद विस्तार पूर्वक, जिसका ओर छोर नहीं है, जिसका आदि अंत नहीं है, जिसके पार नहीं पाया जा सकता, ऐसे भगवान के गुणों का वर्णन करो। श्रुति सिद्धांत निचोड़, जो श्रुतियों से सुना हुआ है, जो सिद्धांत है, उसको निचोड़ के बताओ, निचोड़ के। मैंने रस का भी रस निकाल के दिखाओ। यद्यपि योषिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी यह पावही। यद्यपि स्त्री अधिकारी नहीं है, मैं आपकी धर्मपत्नी हूं, अधिकारी नहीं है, क्योंकि मैंने आपका पूर्व जन्म में कहना नहीं माना, अधिकारी नहीं है। लेकिन अब दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, अब तो मैं आपकी मन से, वचन से, कर्म से दासी हूं। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, जो साधु हैं, जो महापुरुष हैं, जो ज्ञानी हैं, गूढ़ तत्व को छुपाते नहीं हैं। आरत अधिकारी यह पावही, सामने दुखी देखते हैं, अधिकारी देखते हैं और चाहने की इच्छा वाले देखते हैं, तो महापुरुष लोग गूढ़ तत्व को छुपाते नहीं हैं। अति आरती पूछऊं सुर राया, रघुपति कथा कहु करिदाया। मैं बहुत ही विनम्र होकर के आपसे पूछ रही हूं, मेरे को राम जी की कथा सुनाओ, कृपा करके सुनाओ। प्रथम सो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पहले तो मेरे को ये बताओ, विचार करके, समझ करके, कि जो निर्गुण ब्रह्म था, उसने मनुष्य का सगुण क्यों बना? वो आप लोग कथा में रुचि लेकर के कथा सुनो, ध्यान से कथा सुनो, एक एक शब्द की तरफ ध्यान दो, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में इतने प्रेम से, इतना मन लगा के कथा कभी की नहीं। क्योंकि सती का प्रसंग जो 5-6 दिन पहले छूट गया था, वो दोबारा फिर प्रारंभ हो गया। क्योंकि जब तार से तार नहीं जुड़ेगी तो बात नहीं बनेगी, जिसको तारतम्य कहते हैं। तारतम्य,
ब्रेड पकौड़ा बनाना भी हो तो उसका बेसन भी बिल्कुल गुठली रहित होना चाहिए, एक में एक होना चाहिए। जलेबी बनानी हो तो उसकी चाशनी भी तार जैसी होनी चाहिए, तार जैसी, तारतम्य। और ग्रेवी बनानी है तो ग्रेवी के लिए भी सारे मसाले एकदम तार बढ़िया सिक जाने चाहिए, तो आनंद आता है। पुनि प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुन कहो उदारा, कहो जथा जानके विवाही, राज तजा सो दूषण काही। बन बस कीने चरित अपारा, कहो नाथ जिमि रावण मारा, राज बैठ कीन्ह बहु लीला, सकल कहो शंकर सुखशीला, बहुरी कहु करुणा यतन, कीनुज अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। आप मुझे को पूरी की पूरी कथा सुनाओ, राम सगुण कैसे हुए, सीता से विवाह कैसे हुआ, क्या क्या कमी थी राम जी के अंदर कि जो उनको वनवास में जाना पड़ा, क्या कारण था कि सीता चोरी हो गई, वन में उन्होंने क्या क्या चरित्र किए और रावण को किस प्रकार से मारा और कैसे राज्य किया, लीलाएं की, वो सारी कथाएं आप मेरे को सुनाओ। और ये भी बताओ कि इस संसार को छोड़ के राम भगवान किस प्रकार संसार को छोड़ के अपने धाम की तरफ गए, वो भी कथा सुनाओ। पुनि प्रभु कहु सुख तत्व बखानी, यही विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णहु सहित विभाग, और राम रहस्य अनेका, कहो नाथ अति विमल विवेका, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जनि गोई, त्रिमु तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर कर जाना, प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई, हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा, मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहर कीन, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित वर्णे लीन। पार्वती पूर्व जन्म के जन्मों का ध्यान करते हुए शंकर भगवान से पूछती है कि जो मैंने पूछा है वो भी बताओ, जो नहीं भी पूछा है तो भी बताओ। शंकर भगवान ने जब देखा पार्वती के मन में अपार श्रद्धा आ गई है, राम जी की बातें करते करते शंकर जी सुनते जा रहे हैं, सुनते सुनते शंकर भगवान के हृदय में राम भगवान आ गए। राम भगवान हृदय में आ गए और राम भगवान हृदय में आए तो शरीर पुलकित हो गया और आंखों में आंसू भर गए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, भगवान राम जी का रूप हृदय में आ गया और जब रूप आया तो परमानंद अमित सुख पावा। भगवान का रूप हृदय में आते ही शंकर भगवान तो परमानंद में डूब गए, अमित सुख मिला और भगवान का ध्यान आते ही
2-4 मिनट के लिए तो शंकर भगवान शांत हो गए, ध्यान में चले गए। मन के अंदर भगवान बैठे हैं, मन अंदर चला गया, मन के अंदर ठाकुर जी बैठे हैं और ध्यान लग गया। और पार्वती ने प्रश्न किया था तो प्रश्न का उत्तर तो बाहर आके देना पड़ता, इसलिए अपने जो मन जो अंदर चला गया था उसको बाहर किया। आप लोग जो कथा सुन रहे हो तो मैं आपको रोज प्रेरणा दे रहा हूं, 11 माला फेरो, 1 माला फेरो। तो आप लोग जब माला फेरते हो तो माला फेरते फेरते आपका मन अंदर चला जाता है, मन स्थिर हो जाता है, मन टिक जाता है, मन पता नहीं शरीर में कहां खो जाता है। और 1-2-4 मिनट के लिए तो ऐसा होता है जैसा कि सब कुछ साइलेंट हो गया, शांत हो गया, आराम हो गया। शरीर में विचित्र प्रकार का एक प्रकार से तरंगे से निकलने लगती है। आंख खोलने का मन नहीं करता, लेकिन संसार के काम करने हैं तो फिर आंख खोलनी पड़ती है। शंकर भगवान ने जब राम जी के रूप को हृदय में देखा तो मन के अंदर देखा, थोड़ी देर के लिए ध्यान लग गया, फिर महान मन बाहर किया। रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्ण लीन। तो फिर राम जी के चरित्र को शंकर भगवान सुनाने लगे और बोले कि झूठ है सत्य याहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। शंकर बोले पार्वती, जब तक सत्य का पता ना लगे तब तक झूठ से मन हटता नहीं है। जब तक लाइट ना हो तब तक रस्सी हमको सांप लगती है। यही जाने जग जाई हैराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। बोलिए परमात्मा क्या है? जिसको जानने से संसार समाप्त हो जाता है और जागने पर जैसे सपने में कोई सिर काटे तो भ्रम चला जाता है। बंदों बाल रूप सोई राम, सब विधि सुलभ जपत जिसु नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर शिशुदासम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। पूछऊ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुराग, कीनो प्रश्न जगत हित राग। राम कृपा ते पार्वती, स्वप्न हूँ तब मन माही। शोक मोह संदोह भ्रम, मम विचार कछु नाही। शंकर भगवान को जब भगवान का ध्यान आया तो उन्होंने मन ही मन वही बाल रूप भगवान का दर्शन किया, जो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जिनका दर्शन करने के लिए शंकर भगवान कागभूषण के साथ में दशरथ के यहाँ जाते हैं और वहां जाके देखते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। ऐसे भगवान राम को शंकर भगवान ने प्रणाम किया और फिर प्रसन्न होकर के अमृत के समान वाणी का उच्चारण करना शुरू किया और कहा
धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। पार्वती तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। तेरे जैसी कोई भी उपकार करने वाली इस संसार में होगी नहीं। तुमने मेरे से भगवान राम की कथा का प्रसंग पूछा है। कैसा प्रसंग? सकल लोक जग पावनी गंगा, जो सारे संसार को पवित्र करने वाली गंगा मां के समान है, ऐसी कथा। तुम पार्वती, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तुम राम जी के चरणों की प्रेमिका हो। और तुमने जो प्रश्न किए हैं वो अपने लिए नहीं किए, क्योंकि तुमको तो परमात्मा ने सारा कुछ चमत्कार दिखा दिया था। तुमने सारे प्रश्न संसार के लिए किया है। और पार्वती, तुम कहती हो तुम्हारे मन में संदेह है, पर मेरे को दिखाई देता है राम कृपा ते पार्वती। राम जी की कृपा से पार्वती, स्वप्ने हूं तब मन माही। तेरे मन में स्वप्ने में भी नहीं है, शोक नहीं है। तुमने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, तुमको शोक था ना? तेरे मन में कोई शोक नहीं है। सीता का रूप बनाया, उसका भी तुमको शोक नहीं है, क्योंकि सीता का रूप नहीं बनाती तो राम जी दर्शन कैसे देते? और मोह भी तुमको नहीं है, और संदेह भी तेरे मन में खत्म हो गया है, क्योंकि जो मैंने कहा था, जो तुम्हारे मन अति संदेह हूं तो किन जाई परीक्षा ले हूं। तेरे मन में संदेह तो पिछले जन्म में मिट गया था। संदेह मिटा था तभी ना तुमने मरते समय उसी राम जी से वरदान मांगा था कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। शोक मोह संदेह भ्रम, और भ्रम भी तेरे मन में नहीं है। मम विचार कछु नाही, मेरे मन में ऐसा विचार आता है, कुछ भी तेरे मन में नहीं है। तुम ये बोलती हो तुमको संदेह है, भ्रम है, मोह है, कुछ नहीं है तेरे मन में। और ये जो कुछ भी तुम बोल रही हो, तुम तो संसार के कल्याण के लिए बोल रही हो। तदपि असंका कीन्यो सोई, कह तो सुनत सब कर हित होई। तुमने ये बातें जो बना बना के कही हैं मेरे को, इसके पीछे कारण है क्या है कि तुम पूछना चाहती हो, मैं बताऊं, और बताने से सबका हित हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, इसलिए तुमने ये मेरे से बातें कही हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। पार्वती, जिसने राम जी की कथा जीवन में कभी नहीं सुनी, उनके कान कान नहीं है, वो तो सांप के रहने के मकान है, सांप के रहने के मकान। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिनकी आंखों ने ठाकुर जी का दर्शन नहीं किया, वो आंखें नहीं है, वो मोर के पंख के पीछे की छोटी छोटी आंखें सी हैं, जिनका कोई काम नहीं है। ते सिर कट तुम बरि समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। बोले उसका सिर जो गुरु चरणों में ना झुके, ठाकुर जी के चरणों में न झुके, महापुरुषों के चरणों में न झुके, माता पिता के चरणों में न झुके, वो सिर नहीं है, वो तो तुम्बी है, तुम्बी, तुम्बा। लौकी, लौकी भी कैसी कड़वी, मीठी भी नहीं, कटु तुम्बी, कटु तुम्बी। मीठी होती तो भी काम आती, मीठी तुम्बी पक जाती है, महात्मा लोग उसका कचरा निकाल करके, गुद्दा निकाल करके उसके अंदर पानी पीते हैं। लेकिन कड़वी तुम्बी हो, उसके अंदर पानी डालेंगे तो पानी कड़वा कड़वा स्वाद देता है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समते समान तही प्राणी। बोले जिनके हृदय में भगवान की भक्ति ने आई, वो मनुष्य नहीं है, वो तो जिंदा ही शव है, शव, मुर्दा है। जो नहीं करऊं राम गुण गाना,
जीह सोदा दुर जीह समाना। बोले जिसने अपनी जीव से भगवान के नाम का गुण का गान नहीं किया, बोले वो जीव क्या है? बोले मेढक डेढ़का ट्र ट्र करता है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सोनी हरि चरित न जो हर्षाती। बोले उसकी छाती कठोर है, कुलिस है, जो भगवान के चरित्र को देख करके हर्षित नहीं होती। गिरजा सुनहु राम के लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। बोले पार्वती राम जी की लीला को सुनो। ये कैसी लीला है? ये देवताओं का हित करने वाली है, राक्षसों का नाश करने वाली है। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुर लोक सब, को न सुने अस जानी। राम कथा क्या है? बोले कामधेनु। जैसे कामधेनु की सेवा करने से सारे फल प्राप्त होते हैं, ऐसे राम कथा सुनने से सारे ही फलों की प्राप्ति हो जाती है। अच्छे महापुरुषों में भी इसकी चर्चा है और देवलोक में भी इसकी चर्चा है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा क्या है? ये हाथ की ताली है। जैसे ताली बजाएंगे पक्षी उड़ जाते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन के सारे संशय खत्म हो जाते हैं राम कथा सुनते से। राम कथा कली बिटप कुठारी। ये राम कथा कलयुग के वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। सादर सुन गिरिराज कुमारी। ऐ पार्वती बड़े प्रेम से इस कथा को सुनना। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। यथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुणनाना। राम का नाम क्या है? श्रुतियों में, वेदों में, पुराणों में इसका वर्णन बहुत ही ज्यादा वर्णन है। जैसे राम भगवान अनंत हैं, वैसे उनकी कथा भी अनंत है। यद्यपि तद्यपि कथा श्रुत जस मत मोरी, कहूं देख प्रीति अति तोरी। शंकर भगवान बोले पार्वती तुम राम जी की कथा सुनना चाहते हो, पर मैं उसको जितनी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार सुनाने की चेष्टा करता हूं, जितनी मेरा दिमाग है। उमा प्रसन्न तब सहज सुहाई, सुखद सुसंगत सुखद संत सम्मत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहु भवानी। तुम जो कहा राम को आवन आना, यही श्रुति गाव धर ही मुनि ध्याना। कह ही सुनई अस अधम नर ग्रसे, जो मोह पसाच। पाखंडी हरि पद विमुख, जाने झूठ न साच। शंकर भगवान बोले तदपि यथा श्रुत जस मत, जैसी मेरी बुद्धि वैसे मैं सुनाऊंगा। पार्वती तुमने बड़े सहजता से प्रश्न किया। सुखद संत सत संत सत संत सम्मत मोहि भाई। तुमने संतों के सम्मत के अनुसार शब्दों का चयन किया, लेकिन तेरी बातें सारी मेरे को बड़ी अच्छी लगी, पर एक बात नहीं मोहि सुहानी। मेरे को तेरी एक बात खटक रही है, अच्छी नहीं लग रही।
यद्यपि तुम्हारे मन में मोह के बस में तुमने कहा है, क्योंकि संसार में मोह में फंसा आदमी कुछ ना कुछ बोल जाता है। तुमने कहा ये राम कौन है, ये कहां से आए। अरे जिस राम के बारे में श्रुतियां, वेद, पुराण, सारे शास्त्र गाते फिरते हैं, उनके बारे में तुमको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। तुमने पूर्व जन्म देखा कि सारे देवता, ऋषि, मुनि जिनका ध्यान करते हैं, उनके बारे में तुमको ये शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। जो शब्द तुमने बोले हैं, ऐसे शब्द पार्वती पता है कौन बोलता है, मालूम है कौन बोलता है। कहे सुनई अस अधम नर, बोले ऐसा कहता सुनता कौन है, बोले अधम पापी आदमी बोलता है। कहे सुनई अस अधम नर, ग्रसेज मोह पिशाच, जिनको मोह रूपी प्रेतों ने ग्रस लिया हो। पाखंडी हरिपद विमुख, जाने झूठ न साच। शंकर भगवान ने इतने कड़वे शब्दों का प्रयोग किया है पार्वती के सामने कि यदि उसको सीधे सीधे शब्दों में बोले तो गालियां हैं, गालियां। लेकिन हम संसार के लोगों की गालियां दूसरे प्रकार की हैं, पर ये महापुरुषों की गाली 32 प्रकार के अपशब्द शंकर भगवान ने कहे। पार्वती ने इतना ही कहा था कि राम कौन है। अरे तुमने देख लिया, तुमने समझ लिया, तुमने परीक्षा ले ली और उसमें वो परीक्षा में वो टॉप क्लास में आ गए और तुमको भागने का रास्ता मिला नहीं, तुम मुंह छुपा के भाग के आ गई और मेरे पास आके झूठ बोल दिया। सब कुछ जानने के बाद भी फिर भी तेरी बुद्धि में फिर वो चक्कर घूम के फिर वो पॉइंट वहीं आ गया। शंकर भगवान बोले पार्वती ऐसा आदमी कौन हो, बोलते अज्ञ, मूर्ख, अकोपित, अंध, अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी, लंपट, कपटी, कुटिल विशेखी, स्वप्ने हूं संत सभा नहीं देखी, कहित वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखे तिम दीना, जिनके अगुण न सगुण विवेकु, जलपहि कल्पत वचन अनेकु, हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिनै कहत कछु अघटित नाही, बातुल भूत विवश मत बारे, ते नहीं बोले ही वचन विचारे, जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिय जनिकाना, अस निज हृदय विचारी, तज संशय भज राम पद, सुन गिरिराज कुमारी, ब्रह्म तम रवि कर वचन मम। शंकर भगवान ने कहा पार्वती, जो राम जी के बारे में संशय करते हैं वो कौन हैं? मूर्ख हैं, अंधे हैं, भाग्यहीन हैं। उनके मन रूपी शीशे पे काई लगी हुई है, व्यभिचारी हैं, छली हैं, कुटिल हैं। उन्होंने सपने में भी संतों का दर्शन नहीं किया। जिनको अपनी लाभ हानि के बारे में कुछ पता नहीं है, जो वेद बुद्ध बात करते हैं, जिनका हाथ रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से अंधे हैं, वो बेचारे रामचंद्र जी को कैसे देख सकते हैं? जिनको अच्छे अगुण का भी पता नहीं है, सगुण का भी पता नहीं है और मन के अनुसार अपने हिसाब से अपनी बातें बनाते रहते हैं कि साथ में लोक में परमात्मा है, ब्रह्मरंध्र में परमात्मा है, सहस्त्र चक्र में परमात्मा है, आज्ञा चक्र से ऊपर उठो,
फलाने चक्र से ऊपर उठो, आंखों में ध्यान लगाओ, कपाल भाती करो, प्राणायाम करो, ये याम करो, वो याम करो, ये आसन करो, वो आसन करो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, हरि की माया में फंस करके वो जगत को भ्रम में फंसे हुए हैं। और तेना ही कहते कछु अघटित नहीं, ऐसे लोग भगवान के बारे में बुरे से बुरे शब्दों का प्रयोग भी करने लग जाते हैं, और वो ये भी कहने लग जाते हैं कि हम ही परमात्मा हैं, मैं ही भगवान हूं। और वो ब्रह्म कुमारी के रूप में आ जाते हैं, मानव सेवा मिशन के रूप में आ जाते हैं, इंसानियत एक धर्म के रूप में आ जाते हैं, क्योंकि सत्संग नहीं किया। ऐसे लोग क्या है, वायु रोग से भरे हुए हैं, वायु भरी उनके अंदर, बक 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 करना है, उनके अंदर भूत घुसा हुआ है। ऐसा लगता है उन्होंने शराब पी रखी है। वो कोई भी वचन विचार करके नहीं बोलते। जिन कृत महामोद मोह मद माना, तिन कर कहा करिए नहीं काना। बोले जिन्होंने मस्ती के शराब पी रखी है, उनकी बातों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है। पार्वती असनिज हृदय विचारी, तज संशय भज राम पद। शंकर भगवान ने 32 कड़वे शब्द बोले, और इतने शब्द बोलने के बाद में बोले ये सारे शब्दों पर पार्वती ध्यान रखना, असनिज हृदय विचारी। और ये शब्द मैंने क्या बोले, तेरे मन में संशय है, तज संशय, संशय को छोड़ दे। ये संशय कौन करता है, ये 32 लक्षण जिनके अंदर है, 32 लक्षण है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे। असनिज हृदय विचार, तज संशय भज राम पद। राम जी का भजन कर पार्वती, क्यों पागलपन में पड़ी है। सुन गिरिराज कुमारी, भ्रम तम रवि कर वचन मम। ऐ पार्वती, भ्रम को छोड़ दे, अंधेरे से बाहर आ जा। मैं तेरे को सूर्य के समान प्रकाश भेज रहा हूं, उस प्रकाश में सब कुछ दिखाई देगा तेरे को, खूब आनंद आएगा। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावही पुरा मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अजजोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। वो सगुण है, वो अगुण है, इसमें कोई भेद नहीं है। वेद भी गाते हैं, मुनि भी गाते हैं, साधु संत महात्मा गाते हैं, कोई भेद नहीं है। अगुण अरूप अलख अजजोई, जो अगुण है, अरूप है, जो अलख है। भगत प्रेम बस सगुण सोई, वो भगवान भक्तों के प्रेम के कारण सगुण रूप में सामने आ जाता है। अजामिल के सामने आए, गज के सामने आए, ग्राह के सामने आए, सदना कसाई के सामने आए, नंदा नाई के सामने आए, भीलनी के सामने आए, रूप बदल बदल के। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। बोले जो गुण रहित है वो सगुण कैसे है, बोले जैसे पानी से बर्फ बनती है, और बर्फ और पानी में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार से इस कथा का
शंकर भगवान विस्तार से वर्णन करना चाहते हैं। आज हमारी कथा में अनेकों प्रकार के नए नए जीव आए हुए हैं। नई भर्ती हो गई कथा में द्वादशी के दिन, और जो पुराने लोग थे वो चले गए, तो उन्होंने क्या किया, नेटवर्क डाउन कर दिया। और फिर नए लोगों ने कहा कि भाई अब मेरा दिमाग घूम गया कि भाई नेटवर्क डाउन। तो नए जो लोग थे उन्होंने तरीका बताया कि ऐसे ऐसे बटन दबाओ, फिर चल पड़ेगी कथा। और ठाकुर जी की कृपा से फिर कथा चल पड़ी। आप लोग सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, ये कथा आगे बढ़ेगी। धीरे धीरे राम जी की कथा में आनंद आएगा। सब लोगों को एकादशी का आशीर्वाद और द्वादशी की शुभकामनाएं। जय बद्री विशाल।